थोड़ा शांत होकर सोचना, ईश्वर ने कौन से फायदे के लिए हमको सब कुछ दिया। जब तक सिर पे बाल रहते हैं हमने कभी बालों की कदर नहीं की, और टकने होने लगे तो शरीर में इतनी हड्डियां हैं, जब तक सही सलामत है कभी सदुपयोग किए। जवानी में जो जोश है, मसल्स पावर है, मस्तिष्क पावर है, हमने उसका उपयोग किया? हाँ किया, दारू पीने में, तंबाकू खाने में, गुटखा खाने में, रंडीबाजी में, जुआ खेलने में। हमको अच्छे जीवन साथी मिले, हम क्या उनके प्रति निष्ठावान रहे? हमको जब ईश्वर ने धन दौलत दी तो क्या हमने उनका सदुपयोग किया? ईश्वर ने क्या सोच के इतना हमको सब कुछ दिया? हमने तहे दिल से कभी थैंक्स किया? जब भी जाए भिखमंगा बन के जाओ उसके सामने, जब भी जाओ बस ये कर दे वो कर दे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये दे दे वो दे दे। उनको कुछ काम नहीं। एक दो समय की बात नहीं है, एक दो बार चांस की बात नहीं है बेटा, 2 दशक की बात कर रहे हैं हम। 96 से 97 से लेकर 17 तक 20 सालों में हम आज तक हैंड एंड माउथ हैं। हम कोई कहानी किससे नहीं बता रहे, तुम्हारे सामने जीता जागता एक परिवार है जिसका कोई बजट नहीं है, जिसका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जिसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती, अपनी कोई योजनाएं नहीं होती। सिर्फ एक आदेश होता है और उस आदेश के पालन के लिए सच्चे दिल से एक कदम होता है और 99 कदम बाकी मां खुद उठाती है। जितने की जरूरत तो उतना आ जाता है। तो अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो आपकी जरूरत नहीं है, और अगर अतिरिक्त आ रहा है तो इसका मतलब इसका सदुपयोग करने की जरूरत है हमको। अगर हमारे पास अतिरिक्त आ रहा है तो वो ब्रह्मांड की किसी शुभता के लिए है, किसी ऐसे जरूरतमंद के लिए है जिसके लिए हम माध्यम बन के वहां तक पहुंचे और उनको हाथ में दें, उनका हक समझ के, भीख समझ के नहीं। लेकिन नहीं, हम जब भी ईश्वर के पास बैठेंगे कभी कभी हम थैंक्सफुल नहीं रहेंगे। कभी कभी उनके दर्शन करने के लिए दिल नहीं तड़पता, कभी उनसे बातें करने के लिए मन मसलता नहीं हमारा। तो क्या मतलब मनुष्य नहीं जाने। यहां तो एक बार मां बोलो और सम्मुख प्रकट होते हैं। किसी का चिंतन करो और उसका पूरा बायोडाटा आता है। ऐसी मां मिल गई, ऐसे युग में मिल गई। कहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना कर्म छोड़ो, अपना संसार छोड़ो, अपना परिवार छोड़ दो, अपनी जात पात छोड़ दो। आप जिसको मानते हो, जहां मानते हो, जहां रहते हो, जिनके साथ रह रहे हो, प्रेम से रहो, खुश रहो। लेकिन उस व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय आप ऐसे कार्यों के लिए निकालो जिसमें आपको नफा नुकसान की बात नहीं। वो जब करेंगे तो जो रिटर्न तत्व के रूप में प्राप्त होगा वो आपका सुख, वो आपका सकून। ये छोटी छोटी बच्चियां जो खड़े होके बोलने की कोशिश करती है, नहीं बोल सकती, पर मेरे को महसूस होता है। जो खेत की सेवा में या धाम की सेवा में जो खड़े हैं, जो बच्चियां, जो भी हैं, बच्चे हैं, एक एकड़ आंगन का रात्रि सेवा में इतनी ठंड में भी नंगे पैर रात को 4-5 बच्चे अलग अलग सेवाएं देते हैं। खेत में ठंडी में, गर्मी में, बरसात में वैसी ही सेवाएं देते हैं। आर्थिक रूप से प्राप्ति नहीं होगी, प्रकट रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यवसाय में, आपके खेती में, आपके धंधे में जबरदस्त बरकत होगी। और वो तब होगी जब सेवाएं रोपित होगी।
लेकिन आर्थिक रूप से संपन्नता मतलब तनख्वाह नहीं मिलता, तो भी पिछले 10 साल से दौड़ दौड़ के सेवाओं में क्यों आते हैं? और अच्छे विरोध के बाद आते हैं परिवार के। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, ऐसा नहीं है कि घर में सब कुछ ठीक है। वो सब कुछ ठीक कभी नहीं होता है। सब कुछ ठीक तभी होता है जब तेली टोला माड़ी धाम खेत के बाहर वाली जगह में, वहीं सब कुछ ठीक होता है। बाकी खेत के अंदर रहो या धाम के अंदर तो सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, लेकिन खेत के गेट के बाहर में सब कुछ ठीक रहता है। फिर कोई टेंशन नहीं, फिर जो टेंशन है उसका कोई साक्षी नहीं। हम जो खा रहे हैं वो हजम हो जाए, हमारे व्यवहार संभल जाए। व्यवहार मतलब शॉर्ट में बोले तो रोटी कपड़ा और मकान। फिर रोटी वो पराठा होना चाहिए, वो कुलचा होना चाहिए, वो मतलब पनीर की सब्जी होनी चाहिए, ये नहीं। तन को चलाने के लिए जिस अन्न की जरूरत है, जो हमको पौष्टिकता देता हो, सुपाच्य हो, वो हमको प्राप्त हो जाए। मौसम की मार से बचने के लिए वो बंगला हो जरूरी नहीं, वो 3 बेडरूम वाला फ्लैट हो जरूरी नहीं। यार ये क्यों होना बड़ा बड़ा, मेरे को ये नहीं समझ में आता यार। एक बात बताओ, सुबह 9 बजे खेत जाते हैं, रात को कब आते हैं? है? रात को 11-12 बजे आते हैं। फिर मकान बड़ा हो छोटा हो क्या फर्क पड़ता है? आप 12 घंटे अगर ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, तो आप जिस भी काम में हो उसमें 12 घंटे ईमानदारी से आपका 100% दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप झोपड़े में हो कि महलों में हो। तो रात को जब घर पहुंचेंगे तो ऐसी लगेगा यार नहाओ पटलेन सो, फिर एक टांग इधर पड़ी हो एक टांग उधर पड़ी हो, सोफा में बैठे हो चटाई में हो, वो नींद को लाना नहीं पड़ता, नींद आ जाती है। वो सुख हमको 100% देना नहीं है, और हमको सब कुछ होना। ईमानदारी से जो मेहनत कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, उनको इन चीजों से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ये तो कुदरत आपको प्लेट में सजा के देगी यार, आप उसके लायक बेटे बन जाओ एक बार। वो दे तब लायक बनेंगे नहीं, वो दे तो हम अच्छा अच्छा करेंगे नहीं, हम अच्छा अच्छा करने लग जाएंगे तो वो देना लग जाएंगे। ये निश्चित है बेटा, ये प्रकट है अपने अपने घर में, इस चौखट में, ये हमारे जीवन में ये प्रकट हुआ है कि रोना मत रो। सत्कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए बहाने मत बना। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपका साथ दे। सेवा धर्म आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे जो प्राप्ति होगी वो आप ही को होगी, दुनिया को नहीं होगी। आपको दारू पीने के लिए साथी मिल जाएंगे, रंडीबाजी करने के लिए मिल जाएंगे, जुआ खेलने के लिए मिल जाएंगे, और अंडा मुर्गा मछली खाने के लिए मिल जाएंगे, डांस पार्टी में जाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सत्कर्म आपको ले जाने वाले कभी नहीं मिलेंगे। न मिले थे और न मिलेंगे। आजमा के देख लो, आप निरंतर सत्कर्म करना चालू करो। पहला विरोध आपका परिवार, आपका खून, आपका समाज। आपको हर जगह साथी मिलेंगे, धर्म मार्ग के लिए साथी नहीं मिलेंगे। हाँ, धर्म मार्ग में आप धंधा करने लग जाओ, 50 साथी मिल जाएंगे, और धर्म करने लग जाओ साथी नहीं मिलेंगे। क्योंकि धर्म का मार्ग तो सूरवीरों का मार्ग है, और सूरवीर कोई गली कुचे में भटकती आत्माएं नहीं, सूरवीर तो बिरले होते। ये तत्व किसी में जग जाए सेवा का, भक्ति का। छोटा सा प्रयत्न चालू किए थे, दो बच्चों का भाव जग गया। हमने अभी भी कभी अपेक्षा नहीं की कि राजू भैया
साथ में बैठे कि राम भैया, हम आज की तारीख में मियाँ बीवी खुद आ जाते हैं, हम माते को भी नहीं बोलते चल रहे हो क्या। कभी पूछते हैं खेत चलूं, तेरी मर्जी। आज खेत नहीं जाऊंगी, तेरी मर्जी। तो हम आप लोगों को या दुनिया क्या बोलेंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो। करोगे प्राप्त आपको होगी, नहीं करोगे अप्राप्त आप रहोगे। लेकिन जो मार्ग सच्चा है वो खुला है, और जो झूठा है वो बंद है। तो जो बंद है उसमें हमारी अंतर्मन बड़ी ठोकरें मारता है, यार ये बंद क्यों है, इसके पीछे निश्चित रूप से खजाना होगा। नहीं समझे। घर में जाना, अपने अपने एक खाली पेटी लेना, उसमें कुछ पत्थरा वथरा रख देना और ताला मार देना खाली। का 2 दिन में 10 बार घर के परिवार वाले पूछेंगे पेटी में कहाँ है, पेटी में कहाँ है, ताला काबर मारे हो। और जो सोना चांदी रुपया पैसा है वो लाए ऐसी तेहा ऐसी कुंटा में डाल दे, पोटली बांध, कोई नहीं झांकेगा। लेकिन जो सच्चा है वो खुला है, इसलिए कदर नहीं है। झूठा है, जो मार्ग झूठा है वो बंद है, तो हमारा अंतर्मन उधर खींचता है, हमारे मन की गति उल्टी है। करके देखो। इसलिए माड़ी के यहाँ कभी कोई कहीं कोई ताले नहीं, कोई दरवाजा, एक खाली ये है कि जीव जंतु न चले जाए, इसलिए एक आड़स रहती है। कहीं कोई पहरेदार नहीं, दिखने वाले हैं। बाकी हिम्मत हो तो क्रॉस करके दिखा दो। माड़ी को पूछा था कि जब हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये दया क्यों। तो माड़ी ने ये बात बताई थी, आपको बहुत बार बोले हैं कि बेटा ये तो 300 साढ़े 300 साल पहले के तेरे रजवाड़े, तब भी मैं तेरी आराध्य, तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, पर तेरी देहिक उम्र पूरी हो गई। राजपाट पूरा अच्छे से विस्तारित करके सबको सुखी करके जब मुझको समर्पित हो गया, जब तेरे उस पुण्य की प्राप्ति का समय आया तो इस देह की उम्र पूरी हो गई थी तेरे। और उसके बाद ऐसा समय 300 साल के बाद आया कि वही परिवार, वही सेवक फिर मिले, और जो जमा था 300 साल पहले वो अभी प्रकट कर रही है। मृत्यु लोक कर्म संसार है। हमारे किए हुए कर्म हमको प्लस वाले या माइनस वाले भोगने तो पड़ेंगे। लालू जी जेल में गए, अब रोए चाहे हंसे रहना तो पड़ेगा। जितने बाबा जी लोग अंदर हैं, अब वो चाहे या न चाहे, इसलिए हमारे कर्म हमको भोगने पड़ेंगे। और खेत में ये चीज मालूम पड़ती है। ऐसा जैसे आज बावड़ी समझते हो, बावड़ी समझते हो कि नहीं। वहां किसी ने देखा होगा बावड़ी की, जिसके जल तक आप सीढ़ियों से चल के पहुंच सको उसको बावड़ी बोलते। जो पहले मात्र राजा महाराजा बनाते थे, और या कोई नगर सेठ बनाता था जिस पर देव कृपा हो, इसको सामान्य आदमी नहीं बना सकता। नोट करने वाली बात है। या तो रजवाड़े बनाते थे या नगर सेठ जनहित के लिए देव आदेशित या गुरु आदेशित बावड़ियां बनाते थे। बहुत फोन किए, बहुत कोशिशें किए कि कोई बावड़ी बनाने वाला मिल जाए। राजस्थान, गुजरात, एमपी, बोले कुएं बनाने वाले मिल जाएंगे। बोले बावड़ी वाले तो कोई 95 साल का हो गया, कोई 85 का हो गया, किसी को दिख नहीं रहा है, कोई खड़े नहीं हो सक रहा है। बोले हम लोग तो, और वहां माड़ी का आदेश की संक्रांत के पहले मुझको परिणाम होना बेटा। और उसके बाद एक एक परत खुलते गई।
प्रेरणाएं होते गई, दिखते गया, और आज एक एक प्रगट रूप में एक बावड़ी का रूप सामने खड़ा है माड़ी के, तब ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये मैं नहीं, लेकिन जो करवा रहे हैं वो किसी से कम। बनाए होंगे 300 साल पहले बावड़ियां, हमको क्या मालूम। और अभी जो बावड़ियां बना रहे हैं, जो बच्चे, जो सेवक बावड़ी में उतर के, जिन्होंने कभी पत्थर नहीं तोड़े, जिन्होंने गड्ढे नहीं खोदे कभी, वो इतनी सुंदर तरीके से उनको बोलना पड़ता है, अबे बंद करो, 10 बज रहा है रात का। दोपहर को बोलना पड़ता है, 3 बज गया, भूख नहीं लगी क्या? बोले नहीं लगी। ये हर उन सेवकों के पितृ साथ में खड़े रह के काम करते हैं। तो देह की अपनी एक सीमा होती है कि 10 घंटे के बाद वही जोश की अभी पूरी रात अगर पत्थर तोड़ने हो तो वैसे ही खड़े हैं। और इसलिए आपको अपने अपने माता पिता की जय बुलवाते हैं। यार वो, उसको हमने देखा नहीं, हमने सुना ही है ना, ईश्वर है, हम मान लेते हैं तो तत्व के रूप में अनुभूति होती है। जय मणि, लेकिन माता पिता के बगैर कोई है? कोई भी जीव जंतु, कीट पतंगा माता पिता के बगैर है? चलो पिता का पता नहीं होगा, लेकिन मां के बगैर तो कोई नहीं हो सकता, और न था और न होगा कभी। तो तकदीर वाले हो बेटा जिनकी अगर माता पिता है। हम उनको देव मान के प्यार नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते? क्या हम अपने माता पिता को सुख नहीं दे सकते? जो भी बात बोल रहे हैं ना, वो अनुभूति की हुई है, जीवन की जी हुई चीजें। ऐसा नहीं है कि माँ और हमारे विचार एक हो, पिता और हमारे विचार एक हो, ऐसा जरूरी नहीं है, और होता भी नहीं है। क्योंकि 75% परिवारों में माता पिता अपनी इच्छाएं जो पूरी न कर सके, वो संतानों से पूरी करवाना चाहते। मैं इंजीनियर नहीं बन सका, तू बन जा। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, तू बन जा। ये भी एक मुश्किल है, लेकिन तत्वों के रूप में प्यार और सम्मान तो दे सकते। मरने के बाद पूजे, जीते जी पूज ले, प्यार कर ले। ये मैं क्यों बोल रहा हूं अचानक? 4 दिन पहले दोपहर को खंडेलवाल और हम लोग बैठे वहां बावड़ी से माल निकाल रहे थे, और अचानक हमारे को हमारी माता आती हुई दिखी। दस साल हो गए लौकिक माता ने देह छोड़े, पर उसके बाद कभी हमको मतलब ऐसा नहीं हुआ कि दिखे या कभी ऐसा। लेकिन बावड़ी में और बाजी में आके बोले कि चल बेटा खा ले। ऐसा पलट के देखा तो माते खड़े बोल रहे थे कि चलो खा लो, बहुत बच गया। ऐसा नहीं है कि जो सेवा कर रहे हैं उनके पितृ वहां खड़े हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं उनके पितृ बावड़ी पे खड़े सेवा देते हैं। और धन्य है अगर ऐसे भाग आपके कि आपको आपके पितृओं की दयाएं हो, और वो दयाएं आपको संपन्न कर सकती है, आपको सुखी कर सकती है, आपके वंश को आगे बढ़ा सकती है। और वो दिन अगला रविवार संक्रांत। सभी शुभ पितृओं को, अतृप्त पितृओं को माड़ी की तरफ से संक्रांत की खिचड़ी का आमंत्रण है। जय माड़ी। सीधे बैठ जाएं, शब्द ब्रह्म ओम का 3 बार उच्चारण करें।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय मणि। इनकम टैक्स वाले आए, उसके पहले सब लोग सजग हो जाना कि बाद में हमको टैक्स चुकाने नहीं पड़ते, चुका लिए जाते। अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, जाग रहे हो ना, अच्छे से अच्छा जीवन जियो। आपके बच्चे कुछ मांगते हैं या माता पिता कुछ मांगते हो, और अगर आप कमा रहे हो, माता पिता हैं, और अगर माता पिता कमा रहे हो और बच्चों को कुछ मांग रहे हो, अपनी वास्तविक स्थिति बताकर अगर हो सकता हो तो उन इच्छाओं की पूर्ति कर। कई परिवार होंगे जिसमें अच्छे से अच्छा नहीं खाते होंगे या होटलिंग नहीं करते होंगे, हफ्ते महीने में एक आध बार जाते, या काजू किशमिश बादाम पिस्ता नहीं खाते। क्यों क्यों? ये सब रईसों के चोचले हैं, ऐसा मैंने सुना हूं कईयों से। ये सब हमको नहीं पोसाता जी। कितने को यहाँ काजू बादाम पिस्ता खाते हैं बताओ, हाथ हो जाओ। कब से? माड़ियां आने के बाद नहीं, पहले आने के बाद तो सब बिगड़ गए साले। तू भी हाथ नीचे कर दिया, पहले से खा रहे हो ना, दिख रहा है। जब इनकम टैक्स वाले आते हैं नहीं दिखने वाले, तो साले हजारों लाखों की दवाइयां इंजेक्शन ठूस दिए जाते हैं। उसके परसेंटेज में देखोगे तो 10% नहीं रहेगा आप। और अगर आप अच्छा पौष्टिक खा रहे हो और ये सूखे मेवे खा रहे हो बेटा, तो आपको दवाइयों से बहुत ज्यादा सस्ता पड़े। थोड़ी गणित मार के लंबा सोचना। ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, जो हम नादानियों में नहीं करते। लेकिन जब बीमार होते तो कभी ये नहीं बोलते, डॉक्टर बोला कि 50,000, तो 50,000 काका जख मार के देना पड़ता है। लेकिन 5,000 के सूखा मेवा घर में लाके बच्चों को या माता पिता को नहीं खिलाएंगे। जानवर जैसा सोचना और जीना छोड़ दो। जो है जब है उसको एंजॉय कर लो। आप सबको सद्बुद्धि मिले। जय मणि।